क्या एमसीएक्स सिल्वर में करेक्टिव फॉल को केयरफुली वॉच करने की आवश्यकता है? क्या यह फॉल आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकती है? क्या आप एमसीएक्स सिल्वर से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एमसीएक्स सिल्वर के जर्नी में कहां पर हैं? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट, वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 1 मंथ पहले एमसीएक्स गोल्ड वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि एमसीएक्स गोल्ड मेगा में नया हाई बनने की संभावना थी। फलस्वरूप हर डिक्लाइन पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी गई थी। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए मूव किया। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस यूट्यूब वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही एमसीएक्स सिल्वर को नियो वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर करेक्टिव वेव के लोएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। नियो वेव उन इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहता है और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं। सावधानीपूर्वक लेबलिंग और एनालिसिस के माध्यम से मार्केट मूवमेंट के इनसाइट्स को प्राप्त कर सकते हैं जिस पर प्राय अन्य लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस एमसीएक्स सिल्वर के एनालिसिस में लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एमसीएक्स सिल्वर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का एमसीएक्स सिल्वर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 0 पॉइंट बना है, मतलब एक करेक्शन कहीं पे यहाँ पे कंप्लीट किया जो अप्रैल 2004 में हम लोग का एक 0 पॉइंट बना, मतलब यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट बना और यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो कि देख रहे हैं कि अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक एक राइजिंग ट्रेंड, मतलब एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया और ये हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक रफली 7 साल का हम लोग का एक बुल फेज था जो सिल्वर हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और 2011 के बाद हम लोग का यहाँ से एक करेक्शन में रहा और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 जो कोविड के बाद का जो फॉल था ये मार्च 2020 में कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ से हम लोग जब 0 पॉइंट से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि इस अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक एक बुल फेज जो 7 साल का बुल फेज था और अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 जो कोविड के बाद जो हम लोग का फॉल था यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 तक के 9 साल का रफली हम लोग का एक करेक्शन था। तो ये जो करेक्शन कंप्लीट किया उसका बाद फिर से हम लोग यहाँ से एक बुल फेज की ओर ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब ये जो मार्च 2020 से लेकर के यहाँ जो बुल फेज स्टार्ट हुआ ये किस पैटर्न में हुआ और अभी तक हम लोग किस पैटर्न में है, मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या होने की संभावना है, तो इसको एनालाइज करने के लिए मार्च 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो पूरा अभी तक के जो फॉर्मेशन हो रहा है ये किस पैटर्न में हो रहा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग का सिल्वर का वीकली चार्ट पे आ गया। अब इस वीकली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो मार्च 2020 में हम लोग का जो लो पॉइंट बना था, जो 2004 से हम लोग का जो 0 पॉइंट को टच करते एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे वो इस पॉइंट को टच किया था और यही हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। लेकिन ये जो थर्ड वेव है ये थर्ड वेव का हम लोग का फर्स्ट वेव होगा जो कि अगस्त 2020 में कंप्लीट किया। तो हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का रफली 5 साल का हम लोग का एक बुल फेज था जो कि थर्ड वेव का फर्स्ट सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव था। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि मार्च 2020 जहाँ पे हम लोग का एक साइकिल डिग्री का सिल्वर का सेकेंड वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से फिर से एक
अगस्त 2020 तक के 5 मंथ का राइजिंग ट्रेंड था, और इसके बाद फिर से अगस्त 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक का रफली हम लोग का 2 साल का करेक्टिव फॉल था, जो कि इस थर्ड वेव का, सबऑर्डिनेट वेव का 1 का ये हमारा सेकंड हो गया। यदि अब इस पॉइंट से जो हमारा साइकिल डिग्री का जो 0 पॉइंट था, यहाँ से जो हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया था, और इसका जब हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि ये हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हो गया, जो कि थर्ड सबऑर्डिनेट वेव का फर्स्ट और सेकंड हुआ। और यहाँ से फिर से हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो थर्ड वेव का थर्ड वेव में कंटिन्यू करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगस्त 2020 से जो हम लोग का यहाँ पे सितंबर 2022 में जो एक ट्रेंड लाइन टच कर रहा है, ये हमारा सेकंड वेव हो सकता है, या फिर पूरा एक ए वेव और ये बी वेव में ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि हमारा ए वेव यदि होता है तो हमारा 2 साल का करेक्शन पूरा करके स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कंडीशन में यदि हमारा ये सेकंड वेव है तो थर्ड वेव का थर्ड वेव इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए या इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव का जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ है, या तो थर्ड वेव का थर्ड वेव है या फिर बी फॉर्म में ऊपर की ओर जा रहा है। तो यदि हमारा ये बी पैटर्न है तो सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्टिव फॉर्म में नीचे इंटर कर सकता है, या फिर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव का फिर सबऑर्डिनेट वेव 1 और 2 हो सकता है। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए कि सही मायने में यहाँ सितंबर 2022 से जो लेकर के हम लोग का अभी करंट सिचुएशन में है, ये किस पैटर्न में है और किस फॉर्म में ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सितंबर 22 से जो अभी तक के हम लोग का ऊपर जो कंटिन्यू किया है, ये किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इतना तो क्लियर हो गया कि हम लोग का मार्च 2020 से लेकर जो अगस्त 2020 तक के जो एक बुल फेज था, उसके बाद यहाँ से हम लोग का करेक्शन था, तो ये हम लोग का एक लॉन्ग टर्म का करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सितंबर 2022 से जो स्टार्ट हुआ, ये मिड टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, या तो ये 3 वेव में है या फिर 5 वेव में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। ये वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट में आ गया। अभी इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड वेव कंप्लीट किया था, जो सितंबर 2022 में थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकंड वेव कंप्लीट किया था, उसके बाद या तो यह फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में जा सकता है, या फिर हो सकता है कि उस लार्जर टाइम फ्रेम में जो 2 साल का ए वेव बना, हो सकता है करेक्टिव वेव में बी फॉर्म में ऊपर जा सकता है, और फिर से सी वेव के फॉर्म में हम लोग करेक्शन में इंटर कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म में हमारा जो सितंबर से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये अभी हम लोग इसको मान लेते हैं कि हमारा 3 वेव में गया। तो 3 वेव में यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया है। मतलब यहाँ पे से जो बी का सबऑर्डिनेट वेव सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव हमारा यहाँ पैटर्न कंफर्म किया, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो हम लोग का राइज हुआ, ये करेक्टिव राइज हुआ, मतलब करेक्टिव बी के फॉर्म में गया, जो कि मीडियम टर्म का हम लोग का बी वेव है। और उसके बाद हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। तो हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो सितंबर 2022 से लेकर के मई 2023 तक के जो राइज हुआ, वो 3 वेव में ए बी और सी वेव में ऊपर कंप्लीट करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से एक करेक्टिव फॉल सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मई 2023 के बाद से जो नीचे करेक्टिव फॉल हुआ, उसका सबऑर्डिनेट वेव ए और ये बी, मतलब यहाँ पर जो 2 दिन पहले हम लोग का जो हाई बना, हो सकता है बी वेव यहीं पे कंप्लीट करके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो फॉल हुआ, ये हम लोग का रफली 12 दिन का फॉल है, और उसके बाद यहाँ से जो राइज हुआ, ये 11 दिन हो चुका है, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का नीचे का सी वेव के फॉर्म में नीचे जा सकता है, या डब्ल्यू एक्स वाई के फॉर्म में नीचे जा सकता है। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स सिल्वर अभी भी नीचे कंटिन्यू है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक नीचे 68,000 तक भी नीचे आने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे केयरफुल रहेंगे कि यदि इसका यहाँ पे बी वेव कंप्लीट करने का फिर से जब सी वेव कंटिन्यू करेगा 68,000 के पास, हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म करता है कि नहीं। यदि पैटर्न कंफर्म कर जाता है तो फिर से हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे। यदि पैटर्न कंफर्म नहीं करता है तो हो सकता है कि पूरे टाइम फ्रेम का, मतलब ये जो हम लोग का मीडियम टर्म का करेक्टिव ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म, और हो सकता है मीडियम टर्म के भी हम लोग सी वेव में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो दोनों केस है। अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी एमसीएक्स सिल्वर नीचे तक आने की संभावना, मतलब 68,000 तक आने की संभावना। उसके लिए जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हम लोग का ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि 78,120 का है। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का ब्रेक नहीं करने की संभावना, और फिर से उसके पहले 68,000 से नीचे आने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में एमसीएक्स सिल्वर नीचे कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे ही रहने की संभावना है। लेकिन इस करेक्टिव फॉल के बाद हम लोग यहाँ पर केयरफुल रहेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एमसीएक्स सिल्वर हम लोग का लॉन्ग टर्म में हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज में है, वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म, तो ये दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्टिव फॉल में है, और मीडियम टर्म में भी हो सकता है करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। तो ये जो करेक्टिव फॉल है, इस करेक्टिव फॉल में हम लोग नीचे के लेवल पर मतलब 68,000 के आसपास हम लोग जब नीचे आता है तो वहाँ पर केयरफुल रहेंगे। जैसे ही वो नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग लॉन्ग पोजिशन मतलब फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाएंगे। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि सिल्वर अभी करेक्टिव फॉल में है, वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है, लेकिन मीडियम टर्म के ऊपर करेक्टिव राइज में है। तो बेहतर है हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें, मतलब आने वाले 1 सप्ताह 2 सप्ताह करेक्टिव फॉल में जब नीचे आता है तो यदि डिक्लाइन पे कंफर्म करने के बाद यदि डिक्लाइन पे बाई करता है तो लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। अभी हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, तो जब भी हम लोग जहां भी चाहें यदि बाई किया तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर से हो सकता है कि हम लोग का 68,000 से नीचे आने की संभावना है। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि एमसीएक्स सिल्वर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में एमसीएक्स सिल्वर में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।